देखिए आज हम ये सब आप देख रहे हैं, सब मटेरियल क्या सब है, ये जो रखा हुआ है आप लोग इससे अंदाजा लगा चुके होंगे कि किस चीज का है, बैडमिंटन। तो आज हम लोग जो है बैडमिंटन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसके नियम कानून फील्ड सबके बारे में जानेंगे। इसको बोलते क्या है, ये है रॉकेट। इसको क्या बोलते हैं? रॉकेट। रॉकेट सोच लीजिए, इसका काम क्या है? मारना। किसको मारना है? चिड़िया को मारना है। रॉकेट से चिड़िया को मारते हैं, ठीक है। तो खेल का नाम बैडमिंटन। उसमें जो होता है ये क्या है? ये तो नेट है। ये क्या है? नेट है। नेट लगाया जाता है, ठीक है ना, नेट लगाया जाता है। आ जाओ नेट है और इसको किसको मारा जाता है? देखो इसमें से निकलेगी, ये है, ये क्या है? चिड़िया। चिड़िया। और इसको शटल, क्या? शटल। क्या बोलते हैं? शटल। और ये रॉकेट। रॉकेट शटल, ठीक है ना। और जो इसमें खिलाड़ी होता है, शटलर होता है। क्या होता है? यहाँ बॉलर और बैट्समैन नहीं होते। बात समझ गए? नहीं समझ गए? बॉलर और बैट्समैन नहीं होते, शटलर होता है। क्या होता है? शटलर होता है। बैडमिंटन प्लेयर को क्या बोलते हैं? शटलर। जो खिलाड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? शटलर, ठीक है। शटलर अर्थात शटल को मारने वाला। बैट्समैन जैसे होता है, ठीक है, गेंद को फेंकने वाला बॉलर और गेंद को मारने वाला शटलर। तो यहाँ फेंकने वाला तो होता नहीं, सब अपना अपना खेलते हैं, शटल को मारते हैं, ठीक है। तो शटलर हो जाते हैं। क्या जाते हैं? शटलर। क्योंकि इस शटल से सामने वाले खिलाते हैं कि खेल ना पाए, ऐसी मारते हैं खेल ना पाए, ठीक है ना, इसलिए हम शटलर होते हैं। क्या जाते हैं? शटलर। तो ये चीजें आपने देखा, बैडमिंटन हो गया, में रॉकेट हो गई, शटल हो गया, नेट हो गया, नेट रखा ही है। अब हम आते हैं कहां पे? आते हैं फील्ड पे। किसपे? फील्ड पे। ये देखिए मैंने ऐसे ही फील्ड बना दिया है, ठीक है, बिना पटरी पेंसिल के, ये ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये इसकी जो ये यहां से और यहां तक की जो लंबाई होती है, कितनी होती है? 13.4 मीटर, इतना होता है ये बाहरी जो है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 6.1 मीटर। समझ में आ रहा? तो ये बाहर का हो गया पूरा, ठीक। अगर हम कोड बनाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं, तो ये जो ये चीज बनती है, ये तिरछा, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको कभी भी फील्ड बनाएगा तो 14.72 मीटर का कर्ण मारिएगा तो कोट आसानी से बन जाएगा। फिर ये कोट की जो भुजाएं हैं ऐसे तिरछी नहीं होगी। मान लीजिए ऐसे आपने खींचा तो हल्का तिरछी जो हो जाती है, ये तिरछी हो जाती है, ये नहीं होगा। यहाँ पे फिर 90 अंश का कोट बन जाएगा और ये बहुत बढ़िया से आपका कोट तैयार हो जाएगा। कितना रखना है? 14.72 मीटर। अब ये तो, अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि देखिए ये कितने तरीके खेला जाता है, पहले ये समझ लीजिए। सिंगल और डबल। सिंगल के लिए कोट अलग है और डबल के लिए कोट का साइज अलग है। इसीलिए इसमें समझना पड़ेगा कि कौन सी लाइनें सिंगल के लिए है और कौन सी डबल के लिए। और जो सिंगल और डबल होंगे वो भी कई तरीके से होते हैं। कितने तरीके के गेम होते हैं? 5 तरीके के। कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं। पहला होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। सिंगल जो होगा उसमें बॉयज बॉयज, कौन से? बॉयज बॉयज, ठीक है, बॉयज बॉयज, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा सिंगल में? गर्ल गर्ल। क्या होगा? गर्ल हो गया, नहीं हो गया? फिर क्या हो गया? डबल्स। क्या हो गया? डबल्स। डबल्स में भी 2 तरीके के गेम होंगे, ठीक है। नंबर 1 होगा बॉयज प्लस बॉयज बराबर बॉयज प्लस बॉयज, मतलब 2 लड़के इधर 2 लड़के इधर। फिर क्या होगा? गर्ल्स, सॉरी, गर्ल्स प्लस गर्ल्स और गर्ल्स प्लस गर्ल्स। 2 लड़कियां इधर खेलेंगे, रहेंगी और 2 लड़कियां इधर रहेंगी। फिर क्या हो गया? मिक्स्ड। क्या होगा? मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा? दिख रहा है सबको? मिक्स्ड में क्या होगा?
एक बॉयज और एक गर्ल, इधर भी एक बॉयज और एक गर्ल, ये मिलेंगे। तो कितने प्रकार के गेम हो गए? 5 तरीके के खेल होते हैं। अब सिंगल की बात करते हैं टूर्नामेंट में। यहां पे देखिए सबसे पहले जो कोड दिया गया है, सिंगल का कितना कम हो जाता है? 0.46 अर्थात जो इसकी चौड़ाई है 92 सेंटीमीटर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए ये जो अंदर वाली लाइन है ये किसकी हो जाती है? सिंगल वालों की। किसकी हो जाती है? सिंगल वालों की। समझ गए? नहीं समझ गए? ये जो लाइन है ये किसकी हो गई? सिंगल की हो गई। किसकी हो गई है? सिंगल की हो गई। तो चली गई ये पूरी किसकी है? सिंगल की। समझ गए? ओके, समझ में आया? अब इसमें आपने देखा होगा एक ये लाइन खींची हुई है, ये कोड को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। किसमें? लेफ्ट और राइट में। जब आप खड़े होंगे तो आपका हाथ खुद बताएगा, नेट की तरफ मुंह करेंगे, इधर नेट की तरफ, तो आपको लगेगा कि हमारा दाहिना हाथ कौन है और बायां कौन। अगर बायां हाथ है तो बाएं तरफ वाला कोड जो है वो लेफ्ट होगा और दाहिने तरफ वाला क्या होगा? राइट होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम सर्विस करते हैं, क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। तो फिर हम लेफ्ट से अगर सर्विस करते हैं, कहां से? लेफ्ट से शुरू करते हैं, और इधर तो इधर वाला भी प्लेयर क्या खड़ा होगा? अपने लेफ्ट में खड़ा होगा। क्या होगा? आपका लेफ्ट इधर होगा और इधर वाला जब मूव करेगा तो उसका लेफ्ट उल्टा हो जाएगा ना। तो मतलब इधर का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अर्थात ये जो प्लेयर है इससे जब खेलेगा तो इधर ऐसे खेलेगा, सर्विस करेगा। सर्विस के वक्त क्या समझे? ये जो कोर्ट है सिंगल का, ये देखिए भी सिंगल समझा रहे हैं, ये सर्विस कोर्ट है। क्या है? सर्विस। आपकी अगर चिड़िया, अब यहीं से समझते जाइएगा, अगर आपने यहां से सर्विस किया तो सर्विस आपको इसी कोर्ट में गिरना है। देखिए लाइन बंद कर दिया हमने, खींच दिए ना। ये जो लाइन है इसको शॉर्ट लाइन बोलते हैं सर्विस की। अगर इस लाइन से पहले चिड़िया गिर गई तो आप क्या है? अंक गंवा बैठेंगे। सर्विस क्या कर देंगे? सर्विस गंवा देंगे। समझ गए? समझ गए? सर्विस चेंज हो जाएगी, दूसरे प्लेयर को मिल जाएगा, उसको सर्विस में मिलेगी और पॉइंट भी मिलेगा। समझ गए? नहीं समझ गए? तो एक पॉइंट आपका कम हो जाएगा। अगर इस 60 सर्किट आप यहां से करेंगे तो इससे अंदर ही जाए। अगर आपने किया लेफ्ट की जगह राइट कोर्ट में गिर गया तब भी आपकी सर्विस क्या हो जाएगी? चली जाएगी। अगर इधर आ गया तब भी चली जाएगी। और ये क्या है? बैक बाउंड्री। इसको बोलते हैं लॉन्ग, क्या बोलते हैं? लॉन्ग सर्विस लाइन। लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल, सॉरी सिंगल, फॉर सिंगल। जो सिंगल वालों के लिए ये वाली जो है ये बैक बाउंड्री भी है और सर्विस लाइन भी है। सर्विस के वक्त भी इसके बाहर जाना नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले सर्विस करते वक्त ध्यान रखना है कि सर्विस इसी बॉक्स में गिरे। ठीक है ना? चाहे आप आगे फेंक डालिए चाहे पीछे डालिए। अब सर्विस कैसे करना है? सर्विस कैसे करना है? सर्विस करते वक्त हमारे जो बैडमिंटन की नियमावली है उसमें जो ये हमारी कमर है, क्या है? कमर। ये इस कमर से नीचे शटल होनी चाहिए और बैट भी जो आप चलाएंगे रैकेट उसको मारने के लिए नीचे से ही हो। कहां हो? नीचे से हो। शटल नीचे यहां पे हो और यहां पर। आप दो तरीके से हमने जो हमारा अनुभव है, दो तरीके से लोग सर्विस करते हैं। एक तो शटल, हम इसको पकड़ के देखो बता देते हैं। बैट है, ये ऐसे पकड़ते हैं बैट मारने के लिए, पोजीशन में आते हैं इसे। ठीक है? क्योंकि उधर वाला खेलेगा तो हमारी नजर ऐसे होती। ठीक है? लेकिन जो सर्विस ले रहा है उसके लिए, जो सर्विस करने जा रहा है उसके लिए दो तरीके होते हैं। या तो शटल को इसने ऐसे पकड़ा और बैट को क्या करेगा? पीछे से लाया। क्या? पीछे से ला के मारेगा ऐसे, है ना? या तो ऐसे मारेगा। एक तो तरीका सर्विस का यह हो गया, लोग ऐसे करें, ऐसे मार दिए। और एक बात और है, और बात यह है कि आप के दोनों पैर इस फर्श में रहेंगे। आप जंप करके ऐसे नहीं सर्विस दे सकते। आप जंप करके सर्विस नहीं कर सकते हैं। सर्विस करते वक्त आपके दोनों पैर फर्श में होने चाहिए। ठीक है ना? ठीक। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप उठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैर होने चाहिए। ये चीज तो आप सर्विस ऐसे कर सकते हैं। या तो आप, हम अमूमन देखा होगा कि लोग सर्विस हमारी बेकार न जाए, कभी बल्ला झोंका से ऊपर ना निकल जाए,
ये सर्विस चिड़िया उधर उधर न जाए। तो जहां लोग मारना चाहते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, बैट को ऐसे, और एक ऐसे पोजीशन होता है, ये देखिए ये से पकड़े और इसको हमने ऐसे किए, चिड़िया को यहां रखे। अब हमने अपने कलाई के बल पे, कैसे के बल पे, कलाई के बल पे, कलाई के बल पे हमने चिड़िया को मारा। चिड़िया को ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे रुकी, ऐसे मारा और चली गई उस पार गई तो इसी कोर्ट में गिरेगी आप। अब आपको प्लेयर की कंडीशन देख करके आप यहां गिरा सकते हैं, यहां गिरा सकते हैं, पीछे गिरा सकते हैं, कहीं भी अपनी रणनीति के हिसाब से आप सर्विस दे सकते हैं। अब इसकी नेट की ऊंचाई जानते हैं आप कितनी है, लगभग 1.25 मीटर है। कितनी है, 1.25 मीटर है। 0.76 सेंटीमीटर मतलब 1.25 मीटर हो ही गया, ठीक है। तो 1.25 मीटर का मतलब हुआ है 30 दूना 60, बस लगभग 2.5 फुट, क्या 2.5 फुट के आसपास रहता है नेट। क्या किसी प्रश्न करना किसी को? अब तो ये हो गया सिंगल वालों के लिए, ठीक है ना। अब आप जब पहली बार जब गिराएं, ये करेंगे तो यहां से देंगे, और दूसरी सर्विस जब करेंगे तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट की जगह क्या आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे। बात समझिएगा, लेफ्ट की जगह राइट आ जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? अच्छा, इसमें जो गिनती होती है आड और इवन की होती है। क्या होती है? आड और इवन, सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, सम और विषम संख्या समझ गए ना, कि अगर 0 है, शुरू में हम 0 से करेंगे, 0 पॉइंट हमारे पास है, 0 हमारे पास है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट, और जैसे 1 आएगा तो फिर राइट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आड और इवन, आड और इवन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो जो प्लेयर है वो किस में खड़े होगा, आड और इवन को ध्यान में रखा जाता है। अगर मान लीजिए हमने 10 हमारे पॉइंट है, अब 11वीं पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेफ्ट रहेंगे, राइट रहेंगे, ये इसी संख्या से डिसाइड होगा, ठीक है ना, कि लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे। अब मान लीजिए हमने गिराया और सर्विस हमारी बेकार गई, या उसमें खेलते हुए बेकार गया, तो पॉइंट किसको मिला, उसको पॉइंट मिला, तो कितने पहुंचा, 10 पे है कि 11 पे है ना, 13 पे है, तो उसके पॉइंट के हिसाब से अब वो 14 पॉइंट के लिए लड़ रहा है, तो किस में से खड़े होकर के वो सर्विस करेगा, लेफ्ट में खड़े होगा कि राइट में खड़े होगा। तो वो किससे निर्धारित होता है, आड और इवन में, सम और विषम संख्या से, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपके लिए क्या है कि सर्विस कमर्स की चिड़िया नीचे होनी चाहिए, बल्ला भी नीचे से जाना चाहिए, ठीक है। और जिस कोर्ट में आप लेफ्ट से दे रहे हैं तो लेफ्ट वाले कोर्ट में देना है, राइट में है तो राइट वाले कोर्ट में देना है, ठीक है ना। ये सिंगल का नियम है, ठीक है ना। ध्यान रहे खेलते वक्त ये पूरा सब आ जाता है सिंगल के लिए, ठीक है ना। अब डबल के लिए क्या, डबल्स के लिए क्या होता है, ये चीज, ये सर्विस लाइन होती है, ये अंदर वाली होती है, क्या होती है, अंदर, और ये जो कोड इधर साइड में आ जाता है, क्या आ जाता है, ये पूरा आ जाता है, ये समझ नहीं जाए। अब मान लीजिए आप डबल्स हैं, क्या है, डबल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल खेल रहे हैं। जब डबल खेल रहे हैं तो आप जो सर्विस देंगे तो सर्विस का ये एरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, ये पूरा एरिया हो जाता है। मतलब जो इधर बढ़ा होता है वो खत्म होकर एक इधर साइड में बढ़ जाता है, किधर हो जाता है, साइड में बढ़ जाता है। तो सिंगल वाला का साइड कम होता है, पीछे ज्यादा होता है सर्विस में, और डबल वाले में साइड का बड़ा हो जाता है, पीछे का कम हो जाता है, ठीक है ना। कितना समझ में आ गया। तो अब हमको लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ गया है। और इसमें जो है 3 राउंड होते हैं, कितने राउंड होते हैं, 3 में 2 जीतने वाला ही जो है आगे क्वालिफाई करता है। अगर जो है जो चलता है ये 11 पे लगभग हो जाता है, 21 पे, कितने पे, 21 पे माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी का 19 है और किसी का 21 है तो 21 वाला जीत जाता है। लेकिन अगर 21 पे पता नहीं इक्वल हो गया, 20-20 हो गया, फिर 21-21 हो गया, 22-22 हो गया, तो फिर इसमें कम से कम 2 अंकों का गैप होना चाहिए, तभी विजेता घोषित हो जाएगा। मतलब अगर किसी का 21-21 है, फिर एक 22 बनाए, फिर 23 बनाए, तो 21 और 21 से जीतेगा, ठीक है ना। 22-21 से जीत नहीं होगी, लेकिन चलेगा कब तक, इस तरीके पता लग दिन भर होते रहा है, नहीं दिन भर नहीं होगा, 30 तक। अगर इसमें देखा जाएगा 29 अगर हो गया, 29 अगर हो गया, तो फिर ये देखा जाएगा गोल्ड पॉइंट, क्या उसको बोलते हैं, गोल्डन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, गोल्डन पॉइंट। अब जो 30वां पॉइंट होगा वो गोल्डन पॉइंट होगा। जो तीसरा पॉइंट ले जाएगा वो क्या जाएगा, मैच, वो गेम जीत जाएगा, राउंड जीत जाएगा, ठीक है ना। मतलब अब 29 के बाद 30 तक ही वेट होगा, ये नहीं कि दिन भर वैसे चलता रहा, फिर 30-30 हो जाए, फिर 31-31 हो जाए, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार जिसने 2 बार 2 मैच अपने नाम किए वो उसका विजेता हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से। ओके, बाय बाय।